विपक्ष के 26 दलों ने एक मुश्त होकर पहले गठबंधन इंडिया बनाया, फिर मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर घेरना शुरू किया और अब कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब मोदी सरकार कार्यकाल पूरा कर रही है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2019 में कर दी थी और आज वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकली है। आइए देखते हैं अब कांग्रेस की रणनीति क्या है। छुपाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त विपक्ष और नरेंद्र मोदी के बीच तगड़ी जंग छिड़ी हुई है। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली दे, हमें नीचा दिखा। मणिपुर मुद्दे पर पूरा विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलवाने की जिद पर अड़ा हुआ है। क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? लड़ाई 2024 की है, लड़ाई नरेंद्र मोदी को हराने की है। इसीलिए विपक्ष के 26 दलों ने गठबंधन इंडिया भी बनाया। देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। और अब मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने एक और नया दांव चला। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। सवाल ये कि इससे मोदी सरकार का क्या होने वाला है? इस अविश्वास प्रस्ताव से नरेंद्र मोदी का क्या बिगड़ने वाला है? ये सभी जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर विपक्ष सदन में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कदम होता है और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। लेकिन यहाँ सच ये भी कि संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है। तो फिर कांग्रेस की रणनीति क्या है? लेकिन कांग्रेस अगर कुछ दूर की सोच रही है तो पीएम मोदी वहाँ तक 2019 में ही पहुँच चुके थे और अब राजनीति की आर्काइव से पीएम मोदी का वो बयान फिर से बाहर आया और तगड़ा वायरल हो गया। उस वक्त पीएम मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ये दूसरी बार है जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। पहला अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पूरे होने के समय आया। अब दूसरा अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले आ रहा है। 2018 की बात है। एनडीए की ही पुरानी साथी रही टीडीपी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 2018 में केंद्र सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश को पूरा फंड न देने के आरोप के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शिवसेना बहस से दूर रही थी, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने सदन से वॉकआउट किया था। 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो मुद्दा भले आंध्र प्रदेश का था, लेकिन सरकार को विपक्ष ने किसान, अर्थव्यवस्था और भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर घेरा था। 2018 में तब अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए सरकार ने 199 वोट से हरा दिया था, क्योंकि एनडीए को तब 325 वोट मिले थे, विपक्ष को 126 वोट। भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले मोदी सरकार के खिलाफ अब फिर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हों, लेकिन 26 दलों के गठबंधन को 2024 में भी हराने का अंकगणित नरेंद्र मोदी बता चुके हैं। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए। 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कौन सी कैलकुलेशन चल रही है वो भी आप जान लीजिए। 2019 में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा,
21 राज्यों में 224 सीटें 50% और इससे ज्यादा के अंतर से जीती। यानी बीजेपी 2019 में करीब 50% अपनी सीट 50% वोट से ज्यादा हासिल करके जीत चुकी है। 1984 के बाद 2019 में पहली बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी 224 सीटें 50% वोट से जीतती है तो वो बीजेपी होती है। 2014 में 136 सीट बीजेपी ने 50% वोट हासिल करके जीती थी, तो 2019 में बीजेपी को आधे से ज्यादा वोट देकर जिताने वाली 88 सीट और बढ़ गईं। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने की रणनीति है। बाकी 2024 की कैलकुलेशन उनके दिमाग में भी है। आज तक ब्यूरो। मोदी ने 2019 में देश की संसद में जो भविष्यवाणी की, वही भविष्यवाणी 2023 में 100% सच साबित हुई। अब सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की आखिर मंशा क्या है। दरअसल नंबर गेम को लेकर मोदी सरकार को कोई खतरा तो है नहीं। टीम मोदी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का फ्लॉप शो साबित होगा। सब कुछ जानते हुए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का दाव आखिर क्यों चला है, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल होगा? के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। क्या गठबंधन पर मोदी की टिप्पणी का काउंटर है? क्या 2024 से पहले विपक्ष ने चल दिया नया दांव? आखिर हार में भी जीत क्यों देख रहा है विपक्ष? अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा हुई, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाने की वजह क्या है? आपको पूरा गेम प्लान समझाते हैं। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष की मांग है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री देश की संसद में बोले। तमाम विरोध और गतिरोध के बाद भी जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने अपनी मांग मनवाने का दूसरा रास्ता खोज निकाला। सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। पता नहीं क्यों इतना आड़ेपन दिखा रहे हैं ये सरकार, मुझे बड़ा ताजुब महसूस होते हैं। इसलिए मतलब मजबूरन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सदन में खींचकर लाने के लिए एक ही हमारे पास औजार बचे हुए हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। मतलब ये कि नंबर गेम में विपक्ष कहीं नहीं है, लेकिन इसी बहाने विपक्ष की मंशा है कि संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। इस रणनीति से विपक्ष को लगता है कि अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाए। 50 सांसद नोटिस दे रहे हैं। कल 50 सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिया 267 का, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लोकसभा में तो इस स्वागत योग्य कदम है। इसके जरिए कम से कम प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा मणिपुर की हिंसा पर जवाब देने के लिए। आखिर किस बात के लिए अविश्वास ला रहे हैं? मणिपुर पे चर्चा के लिए, जब कल गृह मंत्री जी ने खुद खड़े होकर कहा कि मैंने दोनों सदनों के कांग्रेस के नेताओं को पत्र लिख दिया कि हम विस्तार से मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो व्हाई दे आर ब्रिंगिंग दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? दावा यही है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के पास सबसे सटीक उपकरण है, वही उपकरण जिससे विपक्ष को अपनी हार में भी जीत नजर आ रही है। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है, तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष सीधे सीधे मोदी पर निशाना साध रहा है, तो अब विपक्ष से मोर्चा लेने के लिए टीम मोदी पूरी तरह से तैयार है।
इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग रहा है भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो बोलना न चाहिए, वहाँ जवाब देना न चाहिए जी, तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग। बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं, तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह